बोर्ड पे हमने लिखा है लीटर, मीटर, ग्राम। क्या क्या लिखा है? लीटर, मीटर। अब ये तीनों नापने के ही पैमाने हैं, कोई मापा जाता है, कोई नापा जाता है ना, लेकिन किसको किस में मापते हैं ये देखेंगे। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो कपड़े वाले से क्या कहते हैं? कितना मीटर कपड़ा दीजिए, कहते हैं ना कि हमको 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। कभी हमने कपड़े वाले को ये नहीं कहा कि हमको 2 लीटर कपड़ा दे दीजिए, किसी ने कहा है? अच्छा, तो कभी आपने कहा है किसी से कि हमको 1 लीटर कपड़ा दे दीजिए? नहीं ना। तो लीटर में हम कपड़ा नहीं नाप सकते, है ना। हम लोग कपड़े को कैसे नापते हैं? मीटर में। तो ध्यान दो, मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? किस चीज को मापने में? मीटर का प्रयोग हम लंबाई मापने में। जैसे अगर कोई कह दे, क्यों बात कर रहे हो, अगर कोई कह दे कि जो है क्लासरूम की लंबाई नापिए, चौड़ाई और लंबाई, तो किस में नापेंगे? मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है। और कपड़े की लंबाई नापना हो, या फिर हमारे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है ना, तो मीटर में हम लोग लंबाई या दूरी मापते हैं। क्या क्या नापते हैं भैया? लंबाई हो गई, या फिर दूरी मापते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूध नाप देंगे कि 2 लीटर की जगह बोल दे कि 2 मीटर दूध, नहीं हो सकता ना। अरे भैया दूध को मीटर में कैसे नापेंगे? नहीं नाप सकते। तो लीटर में हम क्या नापते हैं? लीटर में हम मापते हैं जितने तरल पदार्थ होते हैं, जैसे दूध हो गए, है ना, द्रव रूप में, पानी हो गया, तेल हो गया, जितना तरल पदार्थ होगा जो बर्तन में ही नापा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको लीटर में नापते हैं। तो द्रव जो होते हैं, द्रव को हम कहाँ मापते हैं? लीटर में। ठीक है, द्रव को हम लीटर में नापते हैं। अब ग्राम में क्या नापते हैं? अगर हम मान लीजिए सब्जी लेने गए तो 5 किलो आलू दे दीजिए, है ना, तो इसका मतलब किलो में क्या मापते हैं? किलो में हम नापते हैं ठोस चीजों को, है ना। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनको हम किस में नापते हैं? किलो में। जैसे गेहूं, चावल, आटा, दाल, सब्जी, है ना, ये सब हम किस में नापते हैं? किलो में। हम कपड़ा थोड़े किलो में नापेंगे? कपड़ा रख के किलो में नाप सकते हैं? नहीं। ठोस चीजों को किस में मापते हैं? ठोस को हम किस में मापते हैं? ग्राम, किलोग्राम, मतलब इसी में बदलते जाओ, हेक्टोग्राम, जैसे मैंने भी पैमाना पढ़ाया। तो समझ गए ना कि हम लीटर का प्रयोग कब करते हैं, मीटर का प्रयोग कब करते हैं, और ग्राम का प्रयोग कब करते हैं। सबको समझ में आया?